तो अब कहानी काफी दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि थॉर अब हल्क बन चुका है और हल्क भी थॉर के पावर के साथ रेडी है। लेकिन ये सब शुरू ऐसे नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हल्क के अर्थ से भागने से हुई थी, लेकिन वहीं थॉर भी अपने एसगार्ड के लफड़े खत्म कर चुका था। उसने म्योनिर के अंदर के मैंगॉग के स्पिरिट को मार दिया था, लेकिन इस सब में ओडिन की मौत हो जाती है और ओडिन किसी वजह से वैलहला नहीं जा पाते हैं। ये कहानी भी जल्दी शुरू होगी। अगर वो कहानी चाहते हैं तो 1000 लाइक्स कर देना, कहानी जल्दी आ जाएगी। थॉर हल्क को स्पेस में रोक लेता है और इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन अब जब ओडिन म्योनिर के अंदर थे, वो ये जान जाते हैं कि ब्रूस के एल पासो में कोई गलती नहीं थी। हल्क के अंदर कोई तीसरी कोई बहुत डेंजरस पर्सनालिटी रहती है जिससे वो टाइटन कहता है। ये सब उसका ही किया धरा था, पर ओडिन ये सब कुछ रोक पाते उससे पहले ही हल्क की गामा बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे अब थॉर हल्क बन चुका था। हल्क की रेज में आते ही थॉर वो करने लगता है जो हल्क किया करता था, यानी कि तोड़ फोड़। और थॉर हल्क की रेज के साथ इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसने अपने हाथों से बाइफ्रॉस्ट को तोड़ डाला। और अब ब्रूस को सिर्फ एक आइडिया सूझता है कि उसे थॉर को टेक डाउन करने के लिए ओडिन से थॉर की शक्तियां हासिल करनी होंगी, यानी कि हल्क को म्योनिर उठाने के लिए ओडिन को मनाना होगा। और ओडिन हल्क को म्योनिर उठाने देते हैं, जिससे हल्क में भी अब थॉर की शक्तियां आ चुकी हैं। अब हल्क वर्सेस थॉर देखने मिलेगा। तो अब आगे एक सवाल जो हर कोई सदियों से या कहीं युगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये यूनिवर्स बचेगा या नहीं। इसका आंसर तो मैं भी नहीं जानता। मैं हूँ उआटू द वॉचर, जो कि यूनिवर्स में सब इवेंट्स को देखता है, स्पेशली उन मोमेंट्स को जो कि यूनिवर्स की किस्मत का फैसला करते हैं। और आज मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूँ जो कि रेज वर्सेस थंडर से है। हर कोई, इवन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि हल्क वर्सेस थॉर में कौन विजेता है। अगर ये ऐसा युद्ध हो जिसमें हार जीत का निर्णय सामने वाले की मौत से होगा, तो कौन होगा जो आखिरी तक टिकेगा। आज शायद हमें उस सवाल का आंसर मिल भी जाए, जिसमें यह तय होगा कि इन दोनों महाबलशाली में कौन है जो श्रेष्ठ है। ओडिन ब्रूस से कहते हैं, बैनर हमें एसगार्ड पर जाना होगा। तो बैनर ने कहा, अच्छा तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पंख लगे हैं मेरे सूट में, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो। पर ओडिन, तुम्हारे लाडले ने बाइफ्रॉस्ट को तोड़ दिया है, इसलिए अब वहां जाना मुश्किल है। पर अगर तुम ये देख सको कि मैं बिजी हूं तो थोड़ी देर तुम शांत बैठ जाओ। हल्क थॉर को म्योनिर से मार रहा होता है। ओडिन कहते हैं, मैंने तुम्हें ये हैमर इसलिए नहीं दिया था कि तुम उससे मेरे बेटे को ही पीटना शुरू कर दो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। और ओडिन खुद से म्योनिर को हवा में घुमाने लगते हैं। ओडिन कहते हैं, भले ही बाइफ्रॉस्ट टूट चुका है, लेकिन एसगार्ड तो अभी भी मौजूद है। और तभी बूम, ओडिन म्योनिर की शक्तियों से हल्क और थॉर को एसगार्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। सिर्फ टोनी को संभालते हुए कहती है, टोनी जरा तुम खुद को संभालो। टोनी ने कहा, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि हल्क ने म्योनिर को कैसे उठा लिया। हल्क वैसे भी थॉर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब तो हल्क के पास म्योनिर है, थॉर उसे कैसे हरा पाएगा। तो बिल ने कहा, नहीं, आज तक तो तुमने थॉर को लड़ते हुए देखा ही नहीं है। अब से पहले जितनी भी बार थॉर ने हल्क से लड़ाई की है, उसने हमेशा होल्ड बैक ही किया है, क्योंकि थॉर को पता होता है कि हल्क के अंदर एक इंसान है जिस पर दया की जा सकती है। और थॉर को अर्थ पर भेजा ही इसलिए गया था कि वो इंसानियत सीख सके। आज तक के सब एनकाउंटर्स में वो थॉर लड़ा है जो कि अवेंजर है, जिसके दिल में सॉफ्टनेस है। और अगर थॉर एक पल को ये भूल जाए कि जिससे वो लड़ रहा है उसके अंदर कोई इंसान भी है, तो थॉर उस जानवर को दिखा सकता है कि एक गॉड से लड़ने का अंजाम क्या होता है। थॉर हल्का एक हाथ को उखाड़ देता है, जिससे बैनर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ओडिन समझ गए थे कि अब चीजें हाथ से बेकाबू होती जा रही हैं। उन्होंने बैनर से कहा कि अब बस एक रास्ता बचा है बैनर, थॉर को यग्द्रिसिल की ओर फेंक दो, क्योंकि वो ही है जो थॉर की मैडनेस को शांत कर सकता है। जिस पर हल्क अपने एक हाथ से थॉर को म्योनिर से यग्द्रिसिल की तरफ फेंक देते हैं। यग्द्रिसिल थॉर को अपनी शाखाओं में बांधने लगता है। बैनर ने पूछा, तो क्या अब ये सब हो गया? क्या इससे थॉर ठीक हो जाएगा? ओडिन ने कहा, जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारा ये मॉन्स्टर रेज से चलता है और अब तुम इसे कंट्रोल में कर सकते हो। तो ब्रूस ने कहा, अभी के लिए तो हाँ,
लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ओडन ने आगे कहा। तो अब तुम्हारे लिए ये फाइट ओवर होती है। यग्द्रिसिल सभी 9 रियासतों को आपस में बांधे रखता है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो थॉर को उसकी मैडनेस के साथ बांधे रख सकता है, और वही है जो थॉर के अंदर की आवाज़ों को शांत करके उसे वो राजा बना सकता है जो कि थॉर हुआ करता था। पर थॉर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। थॉर यग्द्रिसिल की शाखाओं को तोड़ने लगता है और उस पूरे यग्द्रिसिल द वर्ल्ड ट्री को उठाने लगता है। तभी थॉर उस वर्ल्ड ट्री का एक बड़ा सा हिस्सा उसे तोड़कर उठा लेता है। ये सच में इंसेन था, क्योंकि ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये यग्द्रिसिल द वर्ल्ड ट्री था। ओडन और ब्रूस भी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, मुझे बस इसी का डर था। ब्रूस ने कहा, अगर आपकी तरफ से ये आखिरी उपाय था थॉर को रोकने के लिए, तो अब क्या बचा है? अगर ये यग्द्रिसिल ही ने थॉर को काबू कर पाया तो अब आगे क्या होगा? तभी ओडन थॉर के सामने पहुंचते हैं और वो म्योनीर के जरिए थॉर से कहते हैं, थॉर मेरे बेटे, मुझे तुम माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत सी तकलीफ़ें दी हैं। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कठोर रहा हूँ, कुछ नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही कठोर रहा हूँ। लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरे बेटे तुम मुझे अलाउ करो तो क्या मैं वो कर सकता हूँ जो कि एक ऑल फादर अपने बेटे के साथ करता है। मैं तुम्हारा ये बर्डन तुमसे कम करना चाहता हूँ। और तभी हल्क थॉर के सिर पर म्योनीर रख देता है, जिससे वहाँ बड़ा धमाका होता है। हल्क और थॉर दूर जा गिरते हैं। आयरन मैन ने थॉर से पूछा कि क्या हुआ। थॉर ने जवाब दिया, वो मैजिक इतना शक्तिशाली था कि उसे सिर्फ एक गॉड सरवाइव कर सकता था। उस मैजिक ने मेरे अंदर का सारा गामा अपने में एब्जॉर्व कर लिया था और उसने यग्द्रिसिल को भी हील कर दिया। टोनी ने पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? थॉर ने कहा, हाँ तुम सही सोच रहे हो। हल्क अब मर चुका है। गाइस, थॉर टोनी को ये नहीं बताना चाहता था कि हल्क बच गया है और वो जिंदा है। टोनी कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। टोनी को थॉर ने यही बताया कि हल्क अब मर चुका है। फिर थॉर टोनी को भी टूथ नैशर के साथ उस रथ पर बैठाकर टोनी को घर भेज देता है। थॉर ने सिफ से पूछा कि क्या तुम्हें वो दिखा? सिफ ने कहा, वो अब काफ़ी दूर जा चुका है कि उसे अब मेरी नज़रें भी नहीं देख पा रही हैं। वैसे आपने उसे जाने क्यों दिया? थॉर ने कहा, मुझे पता चल चुका था कि एल पासो में जो भी हुआ उसके पीछे हल्क नहीं था। मैंने उसके रेज के अंदर का गुस्सा देखा है। वो इतना सारा दर्द सिर्फ अकेले सहता है, कोई उसके इस भोलेपन को नहीं समझ पाता। वो तो जब ये मुझ पे बीती तो ये मुझे समझ आया कि हल्क कितना कुछ हर रोज सहता रहता है। इसलिए मेरे दिल में उसके लिए इज्जत अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। शायद आज अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मुझे उसके एहसास के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता। वो जहाँ भी जा रहा है उसे जाने दो। मैं बस यही चाहूँगा कि हल्क को वो शांति मिल ही जाए जिसकी उसे तलाश है। गाइस, आज थॉर को हल्क के अंदर के इमोशंस समझ आ रहे थे। उसने हल्क की याद में हल्क का आर्मर महफूज करके रख दिया था, लेकिन तभी उस आर्मर में 2 आंखें चमकती हैं। क्या ये इस कहानी का अंत है या कोई शुरुआत है? कोई नहीं जानता। पर आज बैनर ऑफ वॉर का ये इवेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस आर्मर में देखी आंखों से मुझे यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं हल्क की उस टाइटन वाली पर्सनालिटी का कोई अंश है, कोई हिस्सा है जो इसी में रह गया है। इस सारी मिस्ट्रीज तो आगे आने वाले कहानी में ही सुलझेंगी, क्योंकि इन पे तो मैं भी अभी कुछ नहीं जानता हूँ। तो अगर आपको ये पूरा इवेंट पसंद आया हो तो एटलीस्ट यार 1000 लाइक्स कर देना। 5000 का तो सपना मैं छोड़ दिया, 1000 ही हो जाए बड़ी बात है। तो अब मैं चलता हूँ। आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें। ये साले कुत्ते बहुत देर से भौंक रहे हैं।